हेलो फ्रेंड्स, पंकज टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है गोरे लाल के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, जिनके सिरों की संख्या 50 है तथा पैरों की संख्या 142 है। तो गाय तथा मुर्गे की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिर कैगो है 50 सिर, तो 50 जानवर। पैर कितना दिया गया 142। तो अब देखना कि एक जानवर जो है 2 पैर वाला है और एक जानवर जो है 4 पैर वाला है। तो 2 पैर वाला और 4 पैर वाला जानवर जब भी दिया रहे तो एक शॉर्ट ट्रिक से निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करना होगा कि पैर की संख्या को आधा कर देना और जो मान आएगा आधा करने के बाद उसमें से सिर की संख्या को घटा देना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। 142 को आधा करना है तो आ जाएगा 71। अब इसमें से 50 को सिर की संख्या घटा देंगे, आ गया 21। पैर की संख्या को आधा करके सिर की संख्या को घटाने से 4 पैर वाला जानवर निकल जाता है। तो 4 पैर वाला जानवर देखना क्वेश्चन में कौन सा है, तो गाय है। तो गाय की संख्या हमको निकल गया, गाय की संख्या 21। अब गाय की संख्या निकल गया तो क्या करना है, अब मुर्गा की संख्या भी ज्ञात कर लेंगे आराम से। मुर्गा कैगो होगा, तो कुल जानवर 50 गो है। कुल जानवर 50 गो है, 50 गो में से 21 गो गाय है, तो 21 गो की घटा देंगे। 29। तो मुर्गे की संख्या कितना आ गया 29। गाय की संख्या 21 और मुर्गे की संख्या 29। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। पैर की संख्या को आधा कर देना है और उसमें से सिर की संख्या को घटा देने से 4 पैर वाला जानवर निकल जाता है। और 4 पैर वाला निकल जाएगा तो कुल जानवर में से 4 पैर वाला जानवर को हटा देंगे तो 2 पैर वाला जानवर निकल जाएगा। अब दूसरा नियम देखना, सेकेंड मेथड देखना। सबसे पहले हम कुल जानवर 50 गो है तो 50 को मान लेते हैं कि सब गाय हैं, सभी गाय है। तो सभी गाय है तो पैर कैगो होगा, मान लेते हैं कि सभी जानवर गाय है तो इसका गाय होगा तो पैर कैगो होगा, तो 50 जानवर है और एक गाय के 4 पैर, तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। अब एक बार मान लेते हैं कि सभी जो जानवर है मुर्गे हैं, तो पैर कैगो होगा। यदि सब मुर्गा रहेगा तो उसका पैर कैगो होगा। तो जानवर कुल 50 गो है, सबको मान लिए हैं मुर्गा, तो एक मुर्गा के 2 पैर, तो 2 से गुना कर देंगे। यदि हम सब गाय रहता, 50 के 50 गाय रहता तो 200 पैर। यदि 50 के 50 जानवर अगर जो मुर्गा रहता तो 100 पैर। अब हमको दे रखा है 142, तब इसको सब तुलना करना है। तो एक साइड लिखना गाय, एक साइड लिखना मुर्गा। एक साइड गाय, दूसरा साइड मुर्गा। तो गाय अगर जो सबको हम गाय मानते हैं तो 200 पैर, 200 पैर। सबको अगर जो मुर्गा मान लिए तो 100 पैर। और हमको क्वेश्चन में दे रखा है 142 पैर, उसको बीच में लिखते हैं, 142 पैर दे रखा है। अब देखना ये जो 142 होगा ना, एक के से कम होगा और एक से अधिक होगा। दोनों के बराबर या बड़ा छोटा नहीं होता है, एगो से कम होता है, एगो से अधिक होता है। तो देखना 200 से ये कम है और 100 से ही ज़्यादा है। तो अब क्या करना है,
इससे इसको घटाना है और इससे इसको घटा देना है। हमेशा घटता है बड़ा में से छोटा, तो 142 में से 200 जाएगा। 142, 200 बड़ा है 142 छोटा है, तो 200 में से 142 जाएगा तो हो जाएगा 58। अब देखना ये 142 है, इस 100 है, तो 142 में से 100 चल जाएगा तो बच जाएगा 42। अब देखो यहाँ निकलता है जानवरों की संख्या, लेकिन हमको 50 जानवर दे रखा है। यहाँ अगर ये दोनों मिला देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा से काटना है कि मतलब ये दोनों मिला देंगे तो 50 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या से इसको हम काटेंगे, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 21 दूना 42 और 29 दूना 58। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों के जोड़े से 50 आ जाता है, तो दोनों जानवर यहाँ निकल गया। तो अब देखो गाय की संख्या 21 और इस साइड कुछ मुर्गा की संख्या 29 निकल गया। ये हो गया गाय की संख्या, ये साइड हो गया मुर्गा की संख्या। सबसे बेहतरीन तरीका, पैर की संख्या को आधा कर दो, आधा करने के बाद सिर की संख्या को घटा दो, जिससे में 4 पैर वाली जानवर का मान निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि 50 में से 4 पैर वाली संख्या को घटा देंगे, 2 पैर वाला निकल जाएगा। देखना दूसरा क्वेश्चन कहता है, रोहित के पास कुछ कबूतर तथा कुछ घोड़े हैं, जिनके सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतर तथा घोड़े की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे, एक 2 पैर वाला है, एक 4 पैर वाला है। तो हम अभी ये बताए हैं कि पैर की संख्या को आधा करके सिर की संख्या को घटा देंगे तो 4 पैर वाला निकल जाएगा। 4 पैर वाला कौन हो गया? घोड़ा की संख्या, घोड़ा की संख्या क्या होगा? 224 को आधा करेंगे और माइनस सिर को घटा देंगे 90, तो हो जाएगा 112 माइनस 90, तो हो जाएगा 22। अब घोड़े की संख्या निकल गया 22। अब घोड़े की संख्या निकल गया है तो अब निकाल देंगे कबूतर। कबूतर का एक हो जाएगा, तो कुल जानवर 90 है, 90 गो में से 22 गो घोड़ा है, तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 68। तो 68 गो कबूतर आ गया और 22 गो घोड़ा आ गया। तो क्या किए कि 2 से इसको भागा दिए, और 2 से भागा देने के बाद सिर की संख्या को घटा दिए तो 4 पैरला निकल गया। उसके बाद क्या किए कि कुल जानवर में से 4 पैरला को घटा दिए तो कबूतर की संख्या 2 पैरला निकल गया। एक तरीका और, सभी को मान लेते हैं, सभी घोड़े हैं, तो पैर का एक होगा, तो सब घोड़ा रहेगा तो कुल जानवर 90 है, और एक घोड़ा के 4 पैर तो हो जाएगा 360 पैर। यदि सभी को मान लेते हैं कबूतर, सभी कबूतर हैं तो कबूतर हैं तो पैर, तो 90 कबूतर 2 पैर, 90 दूना होता है 180, 180 आ गया। पहला तरीका से बना देंगे, एक साइड लिख देंगे घोड़ा, दूसरा साइड लिख देंगे कबूतर। घोड़े की पैरों की संख्या कितना? 360, कबूतर के पैर की संख्या 180 और कुल पैरों की संख्या 224। अब क्या करना है, इससे इसको घटाना है।
136। अब इससे इसको घटाना है, 224 में से 180, तो ये हो जाएगा 44 आ गया। अब देखना वो छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे इसको, तो 22 दूनी 44, आई हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 68 और 22। 68 और 22 हमको प्राप्त होता है 90। तो देखो जानवर 68 को हो गया कबूतर और 22 को हो गया घोड़ा, तो घोड़ा की संख्या निकल गया। घोड़ा का एक हो गया 22, अब कबूतर का एक हो गया 68।